2 करोड़ युवा वोटर्स पर नीतीश का दाव, 15 लाख नौकरी रोजगार का वादा, गांधी मैदान से कब्रिस्तान मंदिर का जिक्र, हिंदू मुस्लिम को साधने की कोशिश। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां अभी से इसकी तैयारी में हैं। 15 अगस्त को दिए सीएम नीतीश के भाषण में भी इसकी झलक दिखी। इस मौके पर अपने भाषण में नीतीश कुमार ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं मंच से प्रदेश के 2 करोड़ 9 लाख 26 हजार युवाओं को लेकर बड़ा दाव भी खेला। गांधी मैदान से 2 बड़ी घोषणाएं कर 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार के जरिए बेरोजगारों के बीच सीएम बड़ा मैसेज दे गए। 12 लाख में से 5.16 लाख नौकरियां दी गई हैं, 2 लाख अंडर प्रोसेस हैं, यानी चुनाव से पहले बाकी बची 4.84 लाख नौकरी देने का टारगेट है। वहीं 4 साल में 24 लाख रोजगार दिए गए, आने वाले 1 साल में 10 लाख और देने का टारगेट है। आज़ादी के जश्न के मौके पर दिए भाषण में उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात कही तो प्रदेश के पुराने मंदिरों की चारदीवारी को लेकर भी सरकार के काम गिनाए। एक मंच से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने युवाओं के साथ साथ महिलाओं, अति पिछड़ा हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की। महिलाओं के लिए नौकरी में 35% आरक्षण, लोकल बॉडी इलेक्शन में 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात कर एक बार फिर महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की। गांधी मैदान से सीएम ने सियासी बयान भी दिए। लालू पर निशाना, बेटे बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। गांधी मैदान से दिए अपने भाषण में इस बार नीतीश कुमार 2005 और उसके बाद पर फोकस करते रहे। नीतीश कुमार ने 2005 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है के बीच जैसे भाषणों को बांट दिया। लालू परिवार पर भी हल्ला बोलने से नीतीश नहीं चूके। पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने और बेटे बेटियों को राजनीति में बढ़ाने तक की चर्चा कर दी। नीतीश बताना चाहते हैं कि लालू प्रसाद का शासनकाल किस तरह से फेल्योर था और उनका कितना सफल। नीतीश कुमार के भाषण की ये रणनीति अभी से ही चुनावी माहौल बनाने जैसी रही है। उनके बयान पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि चाचा जी जब भी बोलते हैं उनकी जुबान से उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक कुंठा ही निकलती है। नीतीश कुमार को मालूम है कि उनकी सरकार सबसे अधिक लॉ एंड ऑर्डर पर घिरी हुई है। वे जब भाषण दे रहे थे तो उनके ठीक पीछे राज्य के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी खड़े थे। बिहार में कानून का राज। नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं कर सकते हैं। 2005 से हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से बिहार में कानून का राज है। योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई, नए पद सृजित किए गए हैं। पुलिस बल की संख्या 42,481 थी, ये बढ़ाकर 1,10,000 की गई है। हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, इसे बढ़ाकर 2,27,000 किया गया है। इसी महीने में पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। इस साल और अगले साल की शुरुआत तक बहाली पूरी कर ली जाएगी। ये सब बताते हुए नीतीश कुमार ने ये समझाने की कोशिश की कि पुलिस बल की कमी की वजह से ही बिहार में अपराध बढ़े और जांच प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल की बहाली से अपराध नियंत्रित हो जाएगा।